हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, सर्दियां थोड़ी सी स्टार्ट हो रही हैं और जो ठाकुर जी को सर्दियों की पोशाक होती है वो किस तरीके से पहनाई जाए और कब से शुरू की जाए, यानी कि जो ठाकुर जी की हल्की पोशाकें होती हैं, यानी कि जैसे ये है सैनिल की जो पोशाक है ठाकुर जी की, वो कब से हल्की सर्दियों में ठाकुर जी को कब से पोशाक पहनानी शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि जैसे शरद पूर्णिमा से ही ठाकुर जी को हल्की गर्म पोशाक पहनानी शुरू कर देनी चाहिए। किस तरीके की, जैसे कि ये है सैनिल की जो है पोशाक, वो ठाकुर जी को यानी कि शरद पूर्णिमा से ही सर्दियां हल्की फुल्की सी शुरू हो जाती है। और हम लोग भी अपने बच्चों को जो हो फुल स्लीव्स के जो कपड़े डालने शुरू कर देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का भी मौसम के अनुसार कपड़े पहनाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो पोशाक है वो मौसम के अनुसार पहनाई जाती है। और शरद पूर्णिमा से ही हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके की पोशाक ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा से पहनानी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे कि ये सनील की पोशाक हो गई या फिर ये हैवी सैटन की पोशाक हो गई। तो ये जो सर्दियों में हल्की सर्दियां होती हैं, हल्की सर्दियों में इस तरीके की पोशाक ठाकुर जी को आराम से पहनाई जा सकती है, क्योंकि गर्मी में तो इस तरीके की पोशाक ठाकुर जी को पहनाई नहीं जा सकती है। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आप हमें ये बताइए कि ठाकुर जी को भाई किस तरीके से कब से गर्म पोशाक पहनानी शुरू करनी चाहिए। तो जो शरद पूर्णिमा होती है, आपने देखा भी होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा की जो रोशनी होती है थोड़ी ठंडक वाली होती है, और उसी दिन से हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ठाकुर जी को ठंड के अनुसार इस तरीके की पोशाक, जैसे थोड़ी हैवी पोशाक हो गई, और किस इस तरीके की शाटन की पोशाक जो होती है, और ये सनील की जो पोशाक होती है, ये सब ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा से ही पहनानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सुबह शाम की ठंड बढ़ जाती है। और हमारे बच्चे भी जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। कॉटन की पोशाक ठाकुर जी को इस समय पर नहीं पहनाई जाती है। तो आप ठाकुर जी को इस तरीके की पोशाक जो हल्की सर्दी वाली है वो पहना सकते हैं। तो इसी तरीके की पोशाक, कुछ तो ये थोड़ी सी मोटी भी होती है गाइज, ये देखिए। तो इसके अंदर ठाकुर जी को हल्की जो सर्दियां होती हैं उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और ठाकुर जी को ये कंफर्टेबल भी लगेगा। और इस तरीके की जो सनील की पोशाक होती है ये भी थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है। तो आप बहुत आराम से ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा से ही इस तरीके की पोशाक पहना सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम की ठंड तो बढ़ ही जाती है शरद पूर्णिमा से, और दिवाली के बाद तो धीरे धीरे ठंड हो ही जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ठाकुर जी को पोशाक पहना सकते हैं। वैसे तो जब तक ठंड ज्यादा नहीं बढ़ती है, आप इसी तरीके की पोशाक सनील की हुई, साटन की हुई ठाकुर जी को आराम से पहना सकते हैं। और अगर हल्की सी ठंड बढ़ जाती है तो शाम को जो हल्के कलर के हल्के जो सनील के जो शॉल होते हैं ठाकुर जी को, आप वो भी उड़ा सकते हैं। वैसे अभी इतनी सर्दियां नहीं आई है कि ठाकुर जी को शॉल उड़ाई जा सके, तो इसीलिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से कि यही बताया है कि आप ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा से हल्की ठंड में, हल्की सर्दियों में किस तरीके की पोशाक ठाकुर जी को पहना सकते हैं। जो कि इस तरीके की वर्क वाली पोशाकें भी हैं, वो भी थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं, जिस तरीके की जैसे कि ये पोशाक है, इसके अंदर सैटन का कपड़ा भी लगा हुआ है और साथ में इसका हैवी वर्क भी है। तो ठाकुर जी को इसके अंदर सर्दी का महसूस नहीं देगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंफर्टेबल पोशाकें हैं। और ये देखिए, जैसे कि ये पोशाक है ये सनील की है, तो इसमें भी ठाकुर जी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और अभी इतनी ठंड भी गाइज नहीं आई है, तो आप सैटन, सनील और थोड़ी सी हैवी वर्क वाली पोशाक ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ठाकुर जी को हल्के गर्म जो पोशाकें होती हैं वो कब से शुरू कर देनी चाहिए पहनानी। तो शरद पूर्णिमा से ही ठाकुर जी को हल्के जो वस्त्र होते हैं, यानी कि जो गर्म वस्त्र नहीं होते हैं, वुलन में नहीं होते हैं, और इस तरीके के जो सैनिल के वस्त्र होते हैं वो आप ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा से ही पहना सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।